अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी फैशन मिस्टेक्स शेयर करूंगी जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। समटाइम्स हमें पता भी नहीं होता कि ये जो फैशन मिस्टेक्स हम कर रहे हैं ये हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे, ओवरऑल लुक पे कितना बुरा इफेक्ट डाल रही हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ सारी मिस्टेक शेयर करूंगी और बताऊंगी कि आप कैसे इनको ठीक कर सकते हैं। और इनको ठीक करने से आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो भी काफी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा और आपकी जो लुक है वो काफी ज्यादा पुट टुगेदर लगेगी। तो गाइज, आपने वीडियो एंड तक देखनी है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो गाइस, जो फर्स्ट मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं और वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट भी होती है, वो है ड्रेसिंग सेंस। गाइस, आप जो भी ड्रेस पहने हैं वो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपको बहुत ज्यादा इजी फील करें उस ड्रेस में। आपका जो भी साइज है आप उसके अकॉर्डिंग ड्रेस पहने। तो ड्रेसिंग होती है वो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है। अगर हम काफी ज्यादा टाइट ड्रेसिंग करते हैं, काफी ज्यादा रिवीलिंग ड्रेसिंग करते हैं तो हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इससे हमारी पर्सनैलिटी भी काफी ज्यादा डाउन लगना स्टार्ट हो जाती है और जो ओवरऑल हमारी लुक होती है वो भी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। अगर किसी चीज का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर शॉर्ट शर्ट्स का ट्रेंड चल रहा है और अगर आप इसको पहनने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी मत पहने, क्योंकि अगर आप एक चीज में कंफर्टेबल नहीं होंगे तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। आपने ये ट्राई करना है कि आप जो भी ड्रेस पहने, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, आप उसमें कंफर्टेबल हो, आप उसमें इजी फील करें। इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफी ज्यादा बूस्ट हो जाता है। ड्रेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपकी ओवरऑल लुक को इनहेंस करने में भी और डाउन करने में भी। सो गाइस, जो नेक्स्ट मिस्टेक है उसमें आता है मिसमैच शूज। तो गाइस, जो शूज होते हैं वो आपकी ओवरऑल लुक में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग अपने शूज वेयर करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेस्टर्न पहन रहे हैं, जीन्स वगैरह पहन रहे हैं तो उसके साथ स्नीकर्स बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मल पहन रहे हैं और उसके साथ शूज वगैरह पहन रहे हैं तो काफी ज्यादा मिसमैच हो जाता है। ये समटाइम्स थोड़ी ठीक लगता है कि आप अपनी कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग पहन लें, लेकिन जब आपको कोई स्पेशल इवेंट वगैरह हो तो आपको इस तरह की मिसमैच बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और इसके अलावा जो भी आप शूज वगैरह पहने, घुसा वगैरह पहने या हील्स पहने, वो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होने चाहिए और आपको बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए, आप इसमें इजीली चल सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप हील्स पहनते हैं लेकिन आप हील्स में बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करते तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस तरह के शूज पहने जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप ट्रेंड को फॉलो मत करें बल्कि आप उसको फॉलो करें जिस चीज में आप कंफर्टेबल है। इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इनहेंस होगी, आप खुद भी बहुत ज्यादा ग्रूमिंग और पुट टुगेदर फील करेंगे जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। सो गाइस, जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हिजाब करती हैं। अगर आप हिजाब वेयरिंग गर्ल हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी अपने हिजाब वगैरह लें वो काफी ज्यादा आपको कंफर्टेबल हो। कुछ कपड़ों के स्टफ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रैश कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा स्लिप होते हैं। तो आप जब भी हिजाब वगैरह बाय करें आप देख लें कि जो आपके हिजाब है वो बिल्कुल स्लिपरी ना हो और आपको बिल्कुल भी रैश ना करे। और आप जब भी हिजाब करें तो आपने ये लाजमी ध्यान रखना है कि आपका कोई भी बाल वगैरह रिवील ना हो। और जो भी आप हिजाब करें आप उसको अच्छे तरीके से स्टाइल करें, उसको नीट एंड क्लीन रखें। इसके अलावा इसको अच्छे तरीके से प्रेस करें ताकि जो भी कोई रिंकल वगैरह वो निकल जाए। अगर आप अच्छे तरीके से हिजाब वगैरह वेयर करेंगे तो आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो भी काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपकी जो ड्रेसिंग है वो जरा लाइट सी है तो आप हिजाब का कलर जो होगा वो थोड़ा सा ब्राइट में लें। कलर कंट्रास्टिंग में हिजाब काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, आपकी जो लुक है काफी ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है। आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक सॉफ्ट टेक्सचर का कपड़ा लें ताकि आप उसमें ईजी और कंफर्टेबल फील करें। सो गाइस, जो नेक्स्ट मिस्टेक है उसमें आते हैं हैंडबैग। अगर आपने कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे पहन लिए हैं, जूते बहुत ज्यादा अच्छे पहन लिए हैं, लेकिन आपका हैंडबैग नहीं अच्छा, बिल्कुल भी आपकी जो आउटफिट है उससे मैच नहीं कर रहा, तो इससे आपकी जो लुक है काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। हैंडबैग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी ओवरऑल लुक में, आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसको इनहेंस कर देते हैं। अगर आप एक स्मॉल साइज हैंडबैग यूज करेंगे, जो स्ट्रैप्स वगैरह भी होते हैं जिनके साथ, तो उससे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है, आपकी ड्रेसिंग काफी ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है। अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल है या ऑफिस गोइंग गर्ल है तो इस तरह के बैग्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास एक ब्लैक एंड एक व्हाइट बैग हो तो आपके ऑलमोस्ट हर ड्रेस के साथ चल जाता है। सो अगर आप एक ब्लैक और एक व्हाइट बैग ले लेंगे तो उससे आपकी काफी ज्यादा लुक्स भी कवर हो जाएंगी और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी काफी ज्यादा ग्रूम लगेगी। स्पेशली जो स्टेप्स वाले बैग्स होते हैं ये काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, आपकी जो लुक है उससे काफी ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है। और इसके अलावा आपने ज्यादा बड़े साइज के बैग नहीं लेने। अगर आपके पास सामान ज्यादा है तो आप तब ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका सामान बिल्कुल माइनर सा होता है, थोड़ा सा सामान होता है, तो आप इस तरह के छोटे बैग ले सकते हैं। जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो हमें से बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन हमें इस बात का आइडिया नहीं होता, वो है परफ्यूम चॉइस। इस परफ्यूम लगाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है परफ्यूम लगाने से काफी ज्यादा इनहेंस लगती है, आपसे काफी ज्यादा फ्रेश वाइब्स आती हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। लेकिन काफी ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जो परफ्यूम की ओवर एप्लीकेशन कर लेते हैं और बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाते हैं, या बहुत ज्यादा हैवी सेंटेड परफ्यूम लगाते हैं, जिससे शायद वो खुद तो डिस्टर्ब ना होते हो लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत ज्यादा हैवी परफ्यूम लगाने से आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप मुस्लिम गर्ल्स हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम गर्ल्स इस तरह के परफ्यूम बिल्कुल भी ना लगाएं जिसकी जो फ्रेग्रेंस है वो दूसरों तक जाए। एज अ मुस्लिम गर्ल हमें इसी तरह के परफ्यूम लगाने चाहिए जिसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बस हम तक रहे, क्योंकि परफ्यूम्स वगैरह तो हम यूज कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा हैवी सेंटेड या बहुत ज्यादा ओवर एप्लीकेशन हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें अलाउ नहीं होता। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छा परफ्यूम यूज करें ताकि हम भी इससे डिस्टर्ब ना हो और दूसरे भी हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो।
सो गाइस जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो भी काफी ज्यादा लोग करते हैं और ये रिलेटेड टू मेकअप है, यानी कि फाउंडेशन। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी फाउंडेशन शेड का नहीं पता होता या वो गलत शेड ले आते हैं, क्योंकि गलत फाउंडेशन से हमारा जो मेकअप है वो काफी ज्यादा खराब लगने लग जाता है और हमारी जो लुक है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। तो अपनी स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन कलर के अकॉर्डिंग हमें फाउंडेशन वगैरह लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मैट पे फाउंडेशन लें, और अगर आपकी ड्राई है तो आप ज्यादा लिक्विड में फाउंडेशन लें। और इसके अलावा अगर आपकी जो स्किन टोन है काफी ज्यादा लाइट है और अगर आप उसके ऊपर डार्क फाउंडेशन लगा लें तो वो काफी ज्यादा आपका जो कलर है वो डाउन हो जाता है। अगर आपकी स्किन टोन डार्क और आप उस पर लाइट फाउंडेशन लगा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद आपकी जो स्किन का कलर है वो ग्रे लगना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपनी शेड से एक दो टोन ज्यादा या कम तो ले सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा टोन्स वगैरह लाइट आप नहीं ले सकते। आपकी शेड ग्रे लगना स्टार्ट हो जाएगी जो बहुत ज्यादा खराब लगती है। गाइस जो नेक्स्ट मिस्टेक है उसमें आता है लिपस्टिक। गाइस जो लिपस्टिक होती है या जो लिप ग्लोस वगैरह होते हैं वो आपकी ओवरऑल मेकअप पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप एक ऐसी लिपस्टिक लगाएंगे जो आपके आउटफिट के साथ काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी या आपका जो स्किन टोन है उसके साथ काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी तो आपकी जो ओवरऑल लुक है वो काफी ज्यादा अच्छी और बैलेंस लगेगी। लेकिन अगर आप ऐसी लिपस्टिक वगैरह लगा रहे हैं जो आपके टोन के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही होती तो उससे आपकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा डाउन लगना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आजकल जो लिपस्टिक्स वगैरह चल रही है वो न्यूड में होती है और काफी ज्यादा मैट में होती है। तो मैट लिपस्टिक वगैरह लगाने से पहले आपने अपने लिप्स को अच्छी तरह प्रेप कर लेना, हाइड्रेट कर लेना, वैसलीन वगैरह लगा लेनी है ताकि जो डेड स्किन वगैरह होती है लिप्स पे वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। अगर आपकी डेड स्किन रिमूव नहीं होगी तो जो आपको लिपस्टिक वगैरह होगी वो काफी ज्यादा खराब लगना स्टार्ट हो जाती है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी लिप्स को अच्छी तरह प्रेप करके तभी लिपस्टिक लगाएं और इस तरह की लिपस्टिक लगाएं जो आपकी ओवरऑल लुक के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही हो। और आपने कभी भी लिपस्टिक्स की लेयरिंग नहीं करनी, आपने सबसे पहले पुरानी लिपस्टिक को रिमूव करना है और उसके बाद जो न्यू लिपस्टिक होगी वो लगानी है। सो गाइस जो नेक्स्ट हमारी फैशन मिस्टेक है उसमें आता है हैवी ज्वेलरी या मिसमैच ज्वेलरी पीसेस। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह की ज्वेलरी पहने जो बहुत ज्यादा एलिगेंट हो, आपकी जो ओवरऑल लुक है उसको बहुत ज्यादा पुट टुगेदर करे। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा फैंसी ज्वेलरी पहनते हैं तो इससे आपकी जो ओवरऑल लुक है काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। सो डिसेंट एंड एस्थेटिक ज्वेलरी पहनने से आपका जो पर्सनल स्टाइल होता है वो भी काफी ज्यादा ग्रूम हो जाता है। अगर आप टीनेजर हैं तो आपके पास इस तरह के ज्वेलरी पीसेस या इस तरह के एयर स्टार्ट जरूर होने चाहिए ताकि आप इसको डेली कैरी कर सकें। इससे आपकी लुक काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा मॉडर्न लगती है और आपका जो स्टाइल है वो भी काफी ज्यादा अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। गाइस जो हमारी नेक्स्ट फैशन मिस्टेक है उसमें आता है नेल कलर। गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो भी नेल कलर लगाएं वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से लगी हो और अगर आपकी नेल पॉलिश कहीं से उतर जाए तो आप इसको ठीक करें या आप उसको अच्छी तरह रिमूव कर दें। ये भी ट्राई करेंगे जो आपका नेल कलर है वो आपकी स्किन के साथ काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे। इससे जो आपकी स्किन टोन है काफी ज्यादा इनहेंस और काफी ज्यादा ब्राइट लगने स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी नेल्स की शेप अच्छी होगी तो जो आपकी ओवरऑल नेल्स की लुक है वो भी काफी ज्यादा अच्छी आएगी नेल पॉलिश लगाने के बाद और आपके जो ओवरऑल हैंड्स होंगे वो भी काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। सो आपने जब भी नेल पेंट लगानी है आपने अपने नेल्स को भी देखना है कि आपके नेल्स अच्छे तरीके से ट्रिम हुए हो, अच्छे तरीके से क्लीन हो। जब भी आपकी नेल पेंट खराब हो या बहुत ज्यादा चैप फील हो तो आपने उसी टाइम नेल पेंट को रिमूव करना है। काफी ज्यादा बुरा इंप्रेशन होता है कि आपके नेल्स पे कहीं नेल पेंट लगी हुई है या कहीं नहीं लगी हुई। इससे आपके हाथों की लुक भी खराब होती है और आपके नेल्स भी काफी ज्यादा खराब लगते हैं। सो गाइस आपने इस चीज पे भी खास ध्यान देना है। गाइस जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है उसमें आता है डेली वेयर एक्सेसरीज। अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल है या यूनिवर्सिटी वगैरह जाती हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेली एक्सेसरी जो भी चूज करें वो काफी ज्यादा एलिगेंट होनी चाहिए। डेली एक्सेसरी से आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है काफी ज्यादा ग्रूम फील होती है। आपने इस तरह की एक्सेसरी जरूर लेनी है, काफी ज्यादा मॉडर्न और काफी ज्यादा एलिगेंट सी लगती है और आपके हर ड्रेस के साथ भी काफी अच्छे से मैच हो जाती है। सो गाइस जो नेक्स्ट मिस्टेक है उसमें आता है हेयर केयर। अगर आपका ड्रेस अच्छा लग रहा है, आपके जूते अच्छे लग रहे हैं, आपकी जो ओवरऑल लुक है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपकी हेयर स्टाइलिंग काफी ज्यादा खराब है। फॉर एग्जांपल आपने बालों को काफी ज्यादा टाइट बांधा हुआ है, आपने बालों को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया हुआ, आपकी जो ओवरऑल लुक है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। आप अपने बालों को लूज ब्रेड में बांध सकते हैं, इससे काफी ज्यादा आपकी लुक अच्छी लगती है। और अगर आपके बाल काफी ज्यादा फ्रीजी और ड्राई हो रहे हैं तो आप एक अच्छा सा सीरम यूज करें ताकि जो आपकी फ्रीजीनेस है वो कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा अगर आप काफी ज्यादा बिजी रहती हैं, ऑफिस जाने से पहले या यूनिवर्सिटी जाने से पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कोई अच्छा हेयर स्टाइल बनाए तो आप एक अच्छी सी ब्रेड बना सकते हैं। टाइट हेयर स्टाइल बनाने से बालों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल ब्रेकेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेड से ये वाला इशू भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो गाइस जो नेक्स्ट टिप है उसमें आती है हेयर एक्सेसरीज। गाइस अगर आप काफी ज्यादा बिजी हैं और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपनी हेयर स्टाइलिंग का तो आप इस तरह के हेयर एक्सेसरीज ले सकते हैं। इससे आपके बालों की ओवरऑल लुक काफी ज्यादा अच्छी लगने स्टार्ट हो जाती है, आपके बाल काफी ज्यादा प्यारे लगने लग जाते हैं, काफी ज्यादा मॉडर्न और एस्थेटिक सी लुक आ जाती है। ये हेयर एक्सेसरीज काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी होती हैं, आप 2 से 3 कलर्स में ले सकते हैं और इससे आपके हर ड्रेस के साथ भी चल जाती हैं। मैं आपके साथ कुछ रेफरेंस पिक्चर्स भी शेयर कर देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। इस तरह की बोज वगैरह से आपके बालों की लुक काफी ज्यादा अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती है और ये काफी ज्यादा मॉडर्न भी है और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में भी है। तो आप इस तरह के ले सकते हैं और ये काफी ज्यादा अच्छी भी लगती हैं, आपके बाल काफी ज्यादा इससे पुट टुगेदर लगना स्टार्ट हो जाते हैं। सो गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसमें आता है मेकअप ब्रशेस। अगर आप डेली मेकअप वगैरह करते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वीक में एक डे रखें जिसमें आप सारे ब्रशेस अपने क्लीन करें। अगर आप अपने मेकअप ब्रशेस क्लीन नहीं करेंगे तो आपकी स्किन पे काफी ज्यादा इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी और जो एक्ने का इश्यू है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो हम मेकअप तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम मेकअप ब्रशेस को क्लीन नहीं करते, जिसकी वजह से मेकअप ब्रशेस काफी ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं।
अगर मेकअप ब्रशेस क्लीन ना किया जाए तो इन पे काफी ज्यादा जर्म्स और काफी ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह ग्रो हो जाता है, जिससे हमारी जो स्किन है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। आप डेली मेकअप वगैरह कर रहे हैं तो अपनी स्किन का भी काफी ज्यादा ख्याल रखें, उसको भी क्लीन करें और अपने मेकअप ब्रशेस वगैरह को भी क्लीन रखें। ट्राई किया करें कि मेकअप ब्रशेस को अच्छे तरीके से वॉश करें ताकि आपकी स्किन को इरिटेशन ना हो। इनफैक्ट जो स्किन का बैरियर होता है वो भी काफी ज्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता कि ये क्यों हो रहा है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।